वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस, जिसमें हेलो एल्केन हम एक हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन में एशियन अपक्रियाएं पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे एशियन अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो एशियन अपक्रियाओं के प्रकार में आपको बताए थे कि दो प्रकार की होती हैं एशियन अपक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो SN1 और दूसरा है SN2, जिसको SN1 को कहते हैं एकाणुक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, SN2 द्विअणुक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, जिसको यूनिक SN1 को इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे और SN2 को क्या कहते हैं, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं SN अपक्रियाओं के प्रकार। देखिए, SN अपक्रियाओं के प्रकार। ये दो प्रकार की होती हैं, एशियन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है SN1 अपक्रियाएं, SN1 अपक्रियाएं। तो एक एक करके आप पढ़ेंगे SN1 अपक्रियाएं, जिसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहले नाम दोनों लिख लीजिए, SN1 अपक्रियाएं और दूसरा है SN2 अपक्रियाएं। ठीक, पहला क्या है SN1 अपक्रियाएं है, दूसरा क्या है SN2 अपक्रियाएं है। अब देखिए, इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, SN1 अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी सबको मिटा दे रहे हैं, हेडिंग बनाएंगे क्या, SN अपक्रियाएं, SN1 अपक्रियाएं। इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, एकाणुक अपक्रिया, इसको कहते हैं एकाणुक अपक्रिया या एकाणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये जो अपक्रिया होती है दो पदों में होती है। ठीक है, पहला पद बहुत मंद गति से होता है, तो मंद गति से होने के कारण मंद गति से होता है तो इसमें आयनित होगा, और जब ये आयनित हो जाता है मंद गति से तो दूसरा पद जो होता है तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होने के बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो ये अपक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड जो होता है मंद गति से आयनित होता है और समतलीय कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है, और ये दूसरे पद में तीव्र गति से क्या करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अपक्रिया करके क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। ध्यान दीजिएगा, SN1 अपक्रियाएं कितने पदों में होती हैं, दो पदों में होती हैं। ध्यान रखिएगा, दो पदों में होती हैं। पहले पद में अपक्रिया क्या होती है, मंद गति से होती है। मंद गति से होकर के ये आयनित होता है, आयनित होकर के कार्बोधनायन बनाता है, मंद गति। एल्किल हैलाइड जो है मंद गति से आयनित होकर के क्या करता है, कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है, और दूसरे पद में ये कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से तीव्र गति से अपक्रिया करता है। दूसरे पद में ये क्या करता है, तीव्र गति से अपक्रिया करता है। कार्बोधनायन अर्थात नाभिक स्नेही अपक्रिया कार्बोधनायन से तीव्र गति से अपक्रिया करता है। तो ये अपक्रिया दो पदों में होती है। पहला पद मंद गति से होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो अभी लिखते चलेंगे हम लोग। ठीक है,
तो लिखेंगे ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में लिखते चलिए, ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। अभी उदाहरण के द्वारा समझाया भी जाएगा। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है, पहले पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर अभी उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड आयनित होकर एक समतलीय कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। एक समतलीय कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। कार्बोधनायन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन उत्पन्न करता है। ये पहले पद की बात हो रही है, उत्पन्न करता है। SN1 अभिक्रिया जो होती है दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर के एक समतलीय कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन दोनों नाम दे सकते हैं आप, तो कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। और यह दूसरे पद में यह तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। इसलिए लिखा दिया जा रहा है ताकि इसी समय आप नोट भी बनाते समय चले। ठीक है, SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर के समतलीय कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है, और दूसरे पद में यह तीव्रता के साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक से या न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब यहाँ हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड से पद एक हो गया। पहले पद में ये एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड है या हाइड्रोएल्केन है। ये मंद गति से आयनित होगा। क्या होगा, मंद गति से आयनित होता है। मंद गति से आयनित होगा तो ये क्या होगा, आयनित होकर के क्या करेगा, कार्बोधनायन बनाता है। अब यहाँ देखिए, R के स्थान पे यहाँ मेथिल समूह हो सकता है, एथिल समूह हो सकता है, CH5 हो सकता है, प्रोपिल समूह हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ CH3 समूह या सिंगल बॉन्ड X है, ठीक है, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, अधिक होगी। तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की ओर विस्थापित होगा, तो आंशिक रूप से इस पर ऋण आवेश आएगा और यहाँ कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं कार्बोधनायन बना रहा है या कार्बोकैटायन बनाता है और ये हैलाइड आयन बनाता है। और धीरे धीरे ये जब आयनित होगा तो मंद गति से जब आयनित होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाता है। और बॉन्ड जब टूट जाता है तो ये कार्बोधनायन अलग हो जाता है, हैलाइड क्या होता है, अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो ये नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है, देख रहे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के पास इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, तो इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है, अर्थात इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है और तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे R पॉजिटिव आयन प्लस X नेगेटिव आयन, ये मंद गति से अभिक्रिया हो रही है। ठीक है,
और दूसरे पद में ये जो कार्बोधनायन है R पॉजिटिव आयन, ये किसके साथ जुड़ेगा, नाभिक स्नेह अपकर्मक OH नेगेटिव आयन से जुड़ेगा और ये तीव्र गति से अपक्रिया होती है, तीव्रता के साथ होती है। ठीक है, तो ये जुड़ करके यहाँ R पॉजिटिव आयन, यहाँ OH नेगेटिव आयन, ये जुड़ गए क्या बना, एल्किल एल्कोहल बन गया, ROH बन गया। ठीक, ये उत्पाद बन गया इस तरह। तो देख रहे हैं इस अपक्रिया की जो कोटि होती है एक होती है। देख रहे हैं ये मंद पद है, ये तीव्र वाला पद है। तो अपक्रिया का जो दर निर्धारण होता है मंद गति में होता है। ठीक है, तो इस अपक्रिया की कोटि एक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाणुक अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि दर निर्धारण पद में, और दर निर्धारण पद मंद गति में होता है। ठीक है, तो दर निर्धारण पद में एक अणु का सहसंयोग बंध क्या होता है, टूटता है, तो सहसंयोग बंध का विलयन होता है, तो ये क्या होगा, एकाणुक अपक्रिया होगा। ठीक है, और इसकी कोट भी क्या होगी, एक होगी, क्योंकि इसके एक अणु की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो ये क्या होगा, इसकी कोट एक होगी। ठीक है, और इसके एक अणु दर निर्धारण पद में एक अणु के का सहसंयोग बंध टूटता है, तो एक अणु की सहसंयोग बंध के टूटने से ये क्या होगा, एकाणुक होता है। क्या होता है, एकाणुक होता है। ये कौन सी अपक्रिया है, अपक्रिया की कोट इसकी कितनी है, एक ही है। ठीक है, तो यहां आप लिख भी सकते हैं, इस अपक्रिया की कोट एक है, इस अपक्रिया की कोट एक है, या कह सकते हैं या प्रथम कोट की अपक्रिया है, कोट एक है, इस अपक्रिया की कोट एक है, इसलिए इसको एकाणुक अपक्रिया कहते हैं, इसलिए इसको एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों एक ही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि दर निर्धारण पद में क्यों कहा जाता है, क्योंकि दर निर्धारण पद में, और दर निर्धारण किस पद में होता है, मंद गति वाले पद में होता है, क्योंकि दर निर्धारण पद में केवल एक अणु का पद में एक अणु का सहसंयोजक विदलन होता है, सहसंयोजक विदलन होता है, इसलिए इसकी कोट एक है, अर्थात एकाणुक अपक्रिया है, अर्थात इसकी आणविकता भी एक है और कोट भी क्या है, एक है। क्लियर हुआ? तो यह CN1 अपक्रिया ध्यान रखिएगा कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है, और यह CN1 अपक्रिया की कोट कितनी होती है, 1 होती है, या प्रथम कोट की अपक्रिया होती है। ठीक है, और उसकी आणविकता भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट है इसमें, और को देगा, इसको नोट करते रहिएगा। और इसी के आगे है एल्किल हैलाइडों में CN1 अपक्रिया का बढ़ता क्रम, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एल्किल हैलाइडों में CN1 अपक्रिया का बढ़ता क्रम, किस एल्किल हैलाइड में CN1 अपक्रिया तीव्र होगी और किसमें कम होगी। तो देखिए इसमें H3CX मेथिल हैलाइड में सबसे कम होगी,
और प्राइमरी एल्किल हैलाइड में उससे अधिक होगी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में उससे अधिक होगी और टर्सरी एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक होगी। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ध्यान रखिएगा। टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 अपक्रिया तीव्रता से होती है, सेकेंडरी में कम होती है, प्राइमरी उससे कम होती है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में, और मेथिल एल्किल हैलाइड में सबसे कम होते। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अपक्रिया हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल देखिए, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का SN1 अपक्रिया। एक एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अपक्रिया, की SN1 अपक्रिया। अब देखिए टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मेथिल समूह यहाँ पे, एक मेथिल समूह यहाँ पे, एक मेथिल समूह यहाँ पे, ठीक। इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन, इस पर नाभिक श्रेणी अपकर्मक क्या करता है, आक्रमण करता है, OH नेगेटिव आयन। तो क्या बनेगा उत्पाद के रूप में, देखिए अब ये आयनित होगा तो ये ब्रोमाइड आयन और एक C पॉजिटिव आयन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साझे का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर विस्थापित होगा तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा, तो इस पर ऋण आवेश होगा, तो ये क्या है, नाभिक नहीं है, और ये कार्बोधनायन के रूप में है, तो कार्बोधनायन के रूप में हो जाएगा, तो नाभिक स्नेही अपकर्मक इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो आक्रमण जब करेगा तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, प्लस ब्रोमाइड आयन, ये अलग हो जाएगा, ये हैलाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि पहले पद में जैसे आपको बताया गया कि SN1 अपक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में यह मंद गति से आयनित होकर के समतलीय कार्बोधनायन बनाता है, और दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया करके क्या करता है, उत्पाद बना देता है। और SN1 अपक्रिया प्रथम कोट की अपक्रिया होती है और ये एकाणुक होती है, अर्थात इसकी अपक्रिया की कोट 1 होती है और इसकी आणविकता भी कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए क्रियाविधि में ये है, तो क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br। तो ये क्या होगा, मंद गति से, पहले पद में अपक्रिया कैसे होती, मंद गति से होती है। मंद गति से क्या होता है, आयनित होता है, धीरे धीरे आयनित होता है और समतलीय कार्बोधनायन बनाता है। अब यहाँ देखिए इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होगा, ब्रोमीन की ओर विस्थापित होगा, जिससे इस पर ब्रोमीन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा और इस कार्बन पर आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, समतलीय होता है। तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, तो इसकी आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय होती है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश आया, कार्बोधनायन हो गए, ठीक। और ये ब्रोमाइड आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मंद गति से क्या हुआ, आयनित हुआ, और ये क्या बनाया, समतलीय कार्बोधनायन बनाया। अब ये समतलीय कार्बोधनायन बना रहा है, इसको ऊपर से यहाँ थोड़ा हटा दीजिएगा,
क्योंकि इसके पहले वाले का रिएक्शन है। क्रियाविधि देख रहे हैं, समतलीय क्या बना रहा है, कार्बोधनायन, इसको लिख सकते हैं कार्बोधनायन बना रहा है ये, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन। तो ये पहले पद में हुआ। अब दूसरे पद में क्या होगा, ऊपर खो दे रहे हैं, दूसरे पद में अपक्रिया क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो ये समतलीय कार्बोधनायन है, तो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब इस पर पॉजिटिव आयन है, तो इस पर नाभिक स्नेही अपकर्मक क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो नाभिक स्नेही अपकर्मक आक्रमण करेगा, तो यहाँ पर OH है, देख रहे हैं, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, और इस पर ऋण आवेश भी होगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 2 6। ठीक, ये इस तरह लिख सकते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ। ठीक, अब क्या बनेगा, और ये तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होगा, तो तीव्र गति से होगा तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएगा। तो इसको इधर से हम जोड़ रहे दे रहे हैं, HO सिंगल बॉन्ड C, HO सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो ये तीव्र गति से हो रहा है। और अपक्रिया का जो दर निर्धारण पद होता है किसमें होता है, मंद गति में होता है। मंद गति में केवल एक अणु का सहसंयोजक बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसकी कोट क्या होगी, 1 होगी, अर्थात इसके एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो इसकी कोट क्या होगी, 1 होगी, और एक अणु का सहसंयोजक बंध टूट रहा है, तो इसकी आणविकता भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया की क्रियाविधि हो गया। और कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। पॉइंट्स में आपको बताया गया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं SN1 अपक्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। SN1 अपक्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। ठीक, और इसमें SN अपक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अपक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अपक्रिया के लिए, जिसमें RI सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उससे कम RBr, और उससे कम RCl, और सबसे कम क्या होगा, RF एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील SN1 अपक्रिया के लिए, एल्किल ब्रोमाइड उससे कम, एल्किल क्लोराइड उससे कम, और एल्किल फ्लोराइड उससे कम क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखिएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, SN1 अपक्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है,
और इसमें SCN1 अपक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या है कि RI SCN1 अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है और RF सबसे कम। ठीक है। और एक पॉइंट और बताया गया था, जैसे अभी आपको बताया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होगा SCN1 अपक्रिया के लिए। टर्सरी एल्किल हैलाइड SCN1 अपक्रिया देते हैं और उससे कम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सबसे कम मेथिल हैलाइड CH3X। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये SCN1 अपक्रिया कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो इसमें जैसे देख रहे थे कि अपक्रिया की क्रियाविधि में RX ये मंद गति से क्या हो रहा था, टूट रहा था। तो R पॉजिटिव आयन और X निगेटिव आयन कार्बोधन आयन बना रहा था और हैलाइड आयन बना रहा था। तो ये मंद गति से हो रहा था। ठीक है। और तीव्र गति से ये R पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन अपक्रिया करके क्या बना रहे थे, ROH बना दे रहे थे, अर्थात उत्पाद बना दे रहे थे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि जो अपक्रिया का दर निर्धारण पद होता है मंद गति वाले पद में होता है। तो यहां से अपक्रिया की दर क्या होगा, इसके RX की सांद्रता की क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसका घात 1 है तो इसका कोड क्या होगा, और इसके एक अणु के साथ संयुग्म का क्या होता है, विदलन होता है। तो इसकी आणविकता भी क्या होती है, 1 होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यह SCN1 अपक्रिया 2 पदों में होती है। ठीक है। और ये इस अपक्रिया, इसकी अपक्रिया की कोट 1 होती है, आणविकता 1 होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक आणुक अपक्रिया कहते हैं। और टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, SCN1 अपक्रिया द्वारा प्रतिस्थापन क्रियावित करते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। धन्यवाद।